नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां आजमगढ़ ब्लॉक जहानागंज के ब्लॉक प्रमुख रमेश कन्नौजिया द्वारा अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया गया। साथ ही बात होगी बरेली की, जहां बढ़ता जा रहा है भू माफियाओं का आतंक, और दिखाएंगे वाराणसी में मनाए गए छठ पर्व की झलकियां। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। आजमगढ़ ब्लॉक जहानागंज के ब्लॉक प्रमुख रमेश कन्नौजिया द्वारा तीसरी बार ब्लॉक प्रमुख होने पर बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की परिश्रम और बलिदान की याद कुछ ताज़ा करते हुए अपने ग्राम सभा शाहपुर में डॉक्टर अंबेडकर पार्क का सुंदरीकरण और डॉक्टर अंबेडकर की भव्य प्रतिमा स्थापित कर बाबा साहब को याद करते हुए कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन नहीं होती तो आज हम ग्रामीण क्षेत्र से होकर ब्लॉक पर पहुंचकर तीसरी बार ब्लॉक प्रमुख नहीं हो पाते। इसलिए मैं शपथ लेता हूं कि आज से मैं बाबा साहब के आदर्शों का पालन करते हुए उनके विचारों का अनुसरण कर जीवन में चलने का प्रयास करूंगा। इस अवसर पर जिले के तमाम ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान और बीडीसी को आमंत्रित कर विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी यशवंत सिंह, विशिष्ट अतिथि विधान परिषद सदस्य विक्रांत सिंह रीशु उपस्थित होकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का स्वयं अनावरण किया। इस अवसर पर एमएलसी यशवंत सिंह बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षा, दीक्षा और बलिदान और उनके द्वारा भारत देश और विश्व के लिए विशेष योगदान की जानकारी दी गई। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां लाइन पार पडेरा रोड और नगर के मोहल्ला बक्सरिया के भू माफिया सरकारी जगह पर कब्जा करने में प्रसिद्ध रहे हैं, जिसको लेकर मोहल्ला वासियों ने उपजिलाधिकारी फरीदपुर को कई बार प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन तहसील और पुलिस प्रशासन माफियाओं पर अंकुश लगाने में नाकाम रही, जिसको लेकर आज वार्ड नंबर 8 के समस्त नगर वासी तहसील परिसर में एकत्रित होकर सरकारी तालाब और नाला पर अवैध पटान को लेकर दुष्यंत प्रताप सिंह तहसीलदार फरीदपुर को सौंपा ज्ञापन। भूमाफियाओं ने सरकारी तालाब पर नाला पर किया कब्जा। ग्राम भरतपुर और सितारगंज कस्बा के तालाब और नाला का माफियाओं ने जेसीबी मशीन लगाकर अवैध पटान कर भूमि की बिक्री करने पर आमदा है। तालाब और नाले पर पटान होने से मोहल्ले में जल भराव होगा, जिससे मोहल्ले वासी नरकीय जीवन जीने पर मजबूर हो जाएंगे। बरेली से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। बुलंदशहर में दुकान के बाहर रखे लोहे के बोर्ड पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर दिया। घी व्यापारी की दुकान के लोहे के बोर्ड को उठा ले गए बाइक सवार चोर। दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई बोर्ड चोरी की पूरी वारदात बुलंदशहर कोतवाली क्षेत्र के कलेक्ट्रेट गेट के सामने स्थित घी की दुकान का है पूरा मामला। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां माफियाओं का कहर जारी है। बेतवा नदी की जलधारा रोककर कर रहे अवैध खनन, धड़ल्ले से हो रहा हैवी पोकलैंड मशीनों का प्रयोग, प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचाने में जुटे माफिया विवेक श्रीवास्तव पर खनिज अधिकारी का संरक्षण। मामला सरीला तहसील के चंदवारी घुरौली का है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार बादल बुंदेलखंडी की रिपोर्ट। खबर वाराणसी से है, जहां लोक आस्था का महापर्व डाला छठ को महिलाओं ने अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। छठ महापर्व के तीसरे दिन रविवार को संध्या यानी डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाओं द्वारा वाराणसी के विभिन्न घाटों सहित पूरे जिला में 4 दिवसीय डाला छठ में तीसरा दिन बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। लोग अपने परिवार के साथ घाट पर गए और कमर भर पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। मान्यता है कि जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ माता छठ और सूर्यदेव की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी पूरी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रविवार को सूर्यास्त शाम 5:26 पर के समय पर और डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। व्रत वाली महिलाओं पूजन सामग्री को बांस की टोकरी में रखकर काशी के अनेकों घाटों पर गीत संगीत गाते नजर आए थे। वाराणसी से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल्ला हाशमी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।